तो जॉब इंटरव्यूज के अंदर बहुत पूछा जाता है, यू शुड नो अबाउट ऑयल एंड गैस फील्ड इंडस्ट्री। ऑयल एंड गैस के अंदर ये दोनों तरह की इंडस्ट्रीज है, ईपीसी भी है, आपकी शट डाउन भी है, ठीक है। लेकिन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इन चीजों का पता नहीं होता। हमारी ऑयल एंड गैस फील्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इसके काम की नेचर के हिसाब से, ठीक है। जो इससे पहले दोनों थी वो फेजेस थे, पहली दफा काम होगा तो ईपीसी इंडस्ट्री है, उसके बाद अगर मेंटेन करना है उसको काम को तो मेंटेनेंस है। लेकिन ऑयल एंड गैस को मैं एक नेचर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, आप गौर से देखिएगा, ये पानी वाला हिस्सा है, ये इधर समंदर से जो ऑयल निकल रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑफ शोर, और जो आपका जमीन से तेल निकलता है उसको हम कहते हैं ऑन शोर। जब आप ड्रिलिंग करते हो ना, सबसे पहले आपका तेल जमीन से जब निकलता है तो आपको क्या करना पड़ता है, सर्वे एंड ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। तो ये वाला एरिया है, ये जो ये वाला एरिया ना, ये वाला, ये जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये पानी तो खैर है ही सारा ड्रिलिंग वाला, ये जो एरिया है ये वाला, ये आपकी कहलाती अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब सबसे अगली साफ, सबसे अगली साफ, सबसे अगले लोग जो पहले इनकाउंटर पे काम कर रहे होते हैं ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग में, उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम इंडस्ट्री। जब ये ऑयल निकल आता है ना, तो ये देखिए पाइपलाइन के थ्रू आपका ऑयल कहाँ पे आ रहा है, आपके स्टोरेज टैंक्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन इंडस्ट्री होती है, जो स्टोरेज इंडस्ट्री होती है, इसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम, क्योंकि ये दरमियान में है। किसके दरमियान में है, अपस्ट्रीम, और ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम वो इंडस्ट्री है, ये पाइपलाइन स्टोरेज टैंक के थ्रू आपका प्रोसेस होने आ रहा है हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी के अंदर आएंगे, यहाँ पे सेपरेशन होगी, आपके जहाज का ऑयल बनेगा, आपका कैरोसिन ऑयल बनेगा। तो एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, आपका सिविल के रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, फाउंडेशंस बनती हैं, आपकी पाइलिंग होती है, ये सिविल के काम हो गए। ऑब्वियसली इसके बगैर ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। फिर एमईपी के प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, समझ रहे हो बात को, हर तरह की फील्ड इसमें समा जाती है। फिर जो काम बन गए हैं, जो काम हो गए हैं, वो कहलाएंगे ईपीसी इंडस्ट्री, और जो काम मेंटेनेंस चल रही है, समझ रहे हो ना बात को, अगर ये बन गया तो इसकी मेंटेनेंस चाहिए अब, तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती। ओके जी। सो वेलकम, जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे अभी उनके मैसेजेस चैट बॉक्स में मिल रहे हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग के जो लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम एक्चुअली डिलीवरिंग इंजीनियरिंग वेबिनार फॉर स्किल्स एंड जॉब कैरियर इन गल्फ विद प्लानिंग कंट्रोल। तो एंड पे हम सवालों के जवाब भी देंगे। प्लीज अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, आप साथ साथ इसको चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा। सो ये ऑयल एंड गैस फील्ड के मुतालिक मैं आपको बता रहा था। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं सारी चीजों को ना एक जगह पे आके मीट भी करवाऊंगा, समझ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्किल के मुतालिक पढ़ा, फिर अभी इंडस्ट्री के मुतालिक पढ़ा, अभी मैं प्लानिंग इंजीनियर भाई के मुतालिक पढ़ने जा रहा हूँ कि प्लानिंग इंजीनियर भाई साहब जो है ये क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो प्लानिंग इंजीनियर वाले भाई साहब हैं, ये क्या करते हैं, ये 3 तरह के काम करते हैं, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। 1 मिनट चला, ये यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा मजा आएगा समझाने में, ठीक है। मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा आपको पार्टीज। ये 3 चीजें पता होनी चाहिए आपको, आसानी से पता चल लेगा कि क्या भाई साहब करते हैं ये। और ये प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल, ठीक है, ये यहाँ पे समझ आएगी। अच्छा देखिए, एक प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप का पता होना चाहिए। कि जब भी हम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो हमारा एक 5 प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपका इनिशिएट फेज होता है, आपका प्लानिंग फेज होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन सारी चीजों को, डोंट वरी एट ऑल, ओके। आपका एग्जीक्यूशन फेज होता है, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो बंदा एंड तक सेशन लेता है ना, दे कैन क्लैरिफाई बेसिक लेवल। जो जूनियर इंजीनियर होता है ना, प्लानिंग इंजीनियर, उसका इंटरव्यू आप आराम से पास कर सकते हो। आई एम एक्चुअली रिलेटिंग एवरी कॉन्सेप्ट विद वेरी इजी वे, आपको समझ आएगी चीजों की, ठीक है। आपको ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये आपके काम आएंगे जिंदगी भर। ये जॉब इंटरव्यू ओरिएंटेड चीजें हैं, ठीक है। ये देखें, पार्टीज आप समझ रहे होंगे, मैं अफ्तार पार्टी या फिर कोई क्लब श्लब वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा। आपका कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें 3 तरह की पार्टीज है मेजर तौर पे। क्लाइंट जो आपके प्रोजेक्ट का ओनर है, आपका कंसल्टेंट जो आपके प्रोजेक्ट का एडवाइजर है, एंड आपका कॉन्ट्रैक्टर या सर्विस कंपनी, ठीक है। ये आपकी होती है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ये देखें। सबसे पहले इनिशिएट फेज होता है आपके, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5। आपके हाथ में 5 उंगलियां ना, तो उस हिसाब से आपको याद रहेगा।
अच्छा, इनिशिएट फेज के अंदर क्या होता है कि ये जो क्लाइंट साहब है ना, दिस क्लाइंट जो प्रोजेक्ट ओनर है वो हायर करता है इसको, कंसल्टेंट। ही विल हायर कंसल्टेंट टू प्रोड्यूस योर प्रोजेक्ट बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज बेसिक डॉक्यूमेंटेशन? आपका डिजाइन, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी फिजिबिलिटी, आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट करना है तो उसकी बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, डिजाइन से मुतल्लिक, प्रोक्योरमेंट के मुतल्लिक, जो भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है। तो ये क्लाइंट इज गोइंग टू हायर कंसल्टेंट, दीज आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, दिस इज इनिशिएट फेज, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फेज, ठीक है। And at the end of initiate phase, these both parties will mutually going to hire this third party, not third party, contractor or service company, to do that project. Either your building का project है, pipeline का project है, you got my point ना? जब initiate phase खत्म हो जाता है तो आपकी ये बंदा हायर कर लिया जाता है, and then planning phase will be started. ये मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको। इनिशिएट फेज के अंदर आपने काम शुरू करना है ना, तो बेसिक लेवल पे आप काम यानी कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हो, उसके बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी बेसिक डिजाइन, कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, ड्यूरेशन, ये कंसल्टेंट के साथ मिलकर। एंड देन क्लाइंट एंड कंसल्टेंट म्यूचुअली आपस में मिलकर एक बिड के थ्रू एक कंट्रैक्टर या सर्विस कंपनी को जैसे ही हायर करते हैं, सेकंड फेज विल बी स्टार्टेड। इन प्लानिंग फेज क्या होता है, जिस तरह से हम दोस्त जाते हैं किसी टूर के ऊपर, एंड टूर पे जाने से पहले हम प्लान करते हैं कि भैया हमने 5 दोस्तों ने जाना है, इतने पैसे लगेंगे, इसकी गाड़ी होगी, इतना पेट्रोल लगेगा, यहाँ यहाँ पे खाना खाना है। ये सारी हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बिल्डिंग, रोड, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऐसे नहीं होता कि अन्य वहां ब्लाइंडली हम जाके कहें कि चलें जी हम काम स्टार्ट करते हैं। देर इज अ वे, देर इज अ स्टैंडर्ड। जब भी प्लानिंग फेज में क्या करना होता है, आपने अपने प्रोजेक्ट की टाइम के लिहाज से मैनेजमेंट करनी है, पैसों के लिहाज से, रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, आपकी पेमेंट मेथड्स, मतलब हर तरीके के लिहाज से आपने अपना एक प्लानिंग, वर्क प्लान बनाना है। वर्क प्रोग्राम भी कहते हैं, वर्क प्लान भी कहते हैं, वर्क शेड्यूल भी कहेंगे, ठीक है। ये वर्क शेड्यूल जिसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, टाइम मैनेजमेंट, सीपीएम होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये वर्क शेड्यूल बना के आपने किसको सबमिट करवाना है, यू हैव टू सबमिट इट क्लाइंट। क्लाइंट को ये सबमिट करवाना होता है किसने, कंट्रैक्टर ने, प्लानिंग फेज के एंड पे, ठीक है। ये समझ आ रही बात की? प्लानिंग इंजीनियर साहब करेंगे मैं। और प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल क्या है, ही इज एक्चुअली डूइंग मैनेजमेंट, टाइम की मैनेजमेंट भी ये बंदा कर रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट, दैट्स व्हाट एक्चुअली इन द डिटेल्स, बट आई एम एक्चुअली गिविंग द ओवरव्यू। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ है अभी आप यहाँ तक, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, जब ये वर्क शेड्यूल बना लिया जाता है, क्लाइंट अप्रूव दे देता है, देन वी विल गिव, यानी कि साइट मोबिलाइजेशन हो जाती है शुरू, प्लानिंग फेज खत्म हो जाता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो साइट पे मूव ऑन कर जाते हैं, साइट पे ऑफिसेज को सेटअप किया जाता है, आपकी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को अप्रूव किया जाता है, आपके जो भी परमिट्स होते हैं, जो भी थर्ड पार्टी के वो सारे यानी कि ग्रांट किए जाते हैं, और उसके बाद आपका साइट पे काम शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल द थर्ड फेज एज एग्जीक्यूशन फेज, जिसमें प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो गया। अब एग्जीक्यूशन फेज के साथ साथ मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूशन फेज खत्म होगा देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। ये दोनों फेज पैरेलल चलेंगे, मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। व्हाई? जब आपका प्रैक्टिकल काम हो रहा है, when you are going to start your work you have to make monitoring। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग मींस आपने अपने काम को देखना है, साइट पे जो भी आपके लोग डिप्लॉयड हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, आपके फोरमैन हैं, आपके आरईज हैं, आपके सीआरईज हैं, जो भी हैं, आपने उनसे साइट का डाटा लेकर अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट करना है, एंड देन यू विल बी गिवन फोरकास्टिंग। आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स डेवलप की जाती हैं इस फेज के अंदर। अब्दुल कदीर प्लीज ये लाइनें यार यहाँ पे ना लगाएं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये मैं लगा रहा हूँ यार, ठीक है, थैंक यू अब्दुल कदीर। अच्छा, मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज के अंदर मैं क्या बता रहा था, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स डेवलप की जाती हैं और उसकी बेस पे आपके प्रोजेक्ट की प्रोडिक्शन होती है, हम कहाँ पे खड़े हैं। पहले हमने प्लान तैयार किया था ना, ये गौर करें, पहले हमने क्या किया था, वर्क शेड्यूल तैयार किया था, ये देखिए ना, वर्क शेड्यूल तैयार किया, ये वर्क शेड्यूल हमने सबमिट किया, अब एग्जीक्यूशन शुरू हो गई, और अब उसी काम को जो साइट पे हो रहा है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसको साइट डाटा लेके हम अपना अपडेट कर रहे हैं, और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं। और उन प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पे हमें पता चल जाता है कि अच्छा जी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, क्या परफॉर्मेंस है,
और उसी बेस पे हम अपनी डिसीजंस लेते हैं कि हमें आगे प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना है। दैट इज कॉल्ड मॉनिटर एंड कंट्रोल। एंड देन क्लोजिंग फेज, लाइक जब आपका प्रोजेक्ट ऐसे चलता रहता है, देन अल्टीमेटली यू आर एंडिंग अप टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग फेज। So that's how these three things you must know as a planning engineer. ये जो मैंने आपको तीन कैटेगरीज के अंदर चीजें समझाई है ना, ये वो वाहिद चीज है। अगर आप आज के इस वेबिनार में सिर्फ ये एक स्लाइड भी आपके जहन में बैठ जाती है ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर 6 महीने एक्सपीरियंस प्लानिंग इंजीनियर किसी कंपनी को चाहिए होता है, तो इससे बढ़ के वो कुछ चीज पूछते नहीं है। दे विल आस्क यू कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के मुतालिक बताएं। देन यू शुड नो कि इनिशिएट फेज में क्या होता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही आपको अगर पता है। प्लानिंग में क्या होता है, एग्जीक्यूशन, मॉनिटर, कंट्रोल एंड क्लोजिंग। एंड पार्टीज कौन कौन सी होती है, प्लानिंग इंजीनियर की जॉब रोल क्या है, ये पूरा जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि प्लानिंग इंजीनियर क्या करता है। आपके प्रोजेक्ट की टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट होती है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा समझ लें कि ये एक सिस्टम है प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल का। सो आई एम गोइंग टू शेयर अगेन दिस स्लाइड। अब अगली स्लाइड के अंदर वही चीजें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दी हैं, वो यहाँ पे वन बाय वन आपको नजर आएंगी। सो आई एम नॉट गोइंग टू, ये देखें यही चीजें हैं, ठीक है। ये आप एक दफा मेरे साथ रिवाइज कीजिए। इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मॉनिटर एंड कंट्रोल, क्लोजिंग, ठीक है। ये पांच। और पार्टीज कौन कौन सी हैं, इनको स्टेक होल्डर भी कहते हैं, क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड, एक मिनट, ये मैं आवाज किसी भाई की बंद कर दूं। इमरान भाई आवाज थोड़ी सी म्यूट कर ले। और ये है हमारे पास कंट्रैक्टर, ठीक है। ये तीन पार्टीज है, मैं एक्सप्लेन कर दिया ईच एंड एवरी। और फिर हमारे भाई साहब ये प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, इनके पास होते हैं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर इनके पास होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के इस सेशन में। 63 लोग हैं अभी। अब इन 63 लोगों में बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर ये वाला कोर्स सिर्फ सिविल इंजीनियर्स करें, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्या है। तो ये वो चीज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। अगर आप सिविल के हैं तो आप बिल्डिंग रोड पे काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, बिल्डिंग या रोड। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का मतलब क्या है कि जो भी बिल्डिंग है, रोड है, पावर प्लांट है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, उसको जब हम बनाएंगे तो डिफरेंट स्टेजेस क्या होंगी। मिसाल के तौर पे ये अब्दुल कदीर भाई, आप प्लीज लाइनें ना लगाएं यार यहाँ पे, आई विल रिक्वेस्ट यू, क्योंकि इससे ना फिर अच्छा नहीं लगेगा। एडमिन आपको ना फिर वो निकाल देंगी क्लास में से। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, जैसे आपका घर बनता है, सिंपल सी एग्जांपल, तो घर की डेवलपमेंट साइकिल क्या है। सबसे पहले आपने अपना प्लॉट लेना है, ठीक है ना। फिर आपने किसी दोस्त को कहना है मुफ्त में नक्शा बना दो। फिर फिर क्या होगा, फिर आपने मिस्त्री साहब के साथ राब्ता करना है, फिर फाउंडेशन बनेगी, दीवारें बनेगी, छत बनेगी, फिर आपके दूसरी स्टोरी बनेगी। ये एक साइकिल है, सिंपल सा। बात समझ रहे हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल कहलाता है। ये प्लानिंग इंजीनियर के बेसिक स्किल्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये जो डाटा है ना मैनेजमेंट का, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड फिर ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। ये जो मैनेजमेंट का डाटा है, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, मैनेजमेंट, और ये हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों को हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास मैनेजमेंट का आ गया, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज, प्रोक्योरमेंट, ये हमारी मैनेजमेंट है ना। ये और भी चीजें इसमें आती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम देख लेते हैं, कोई बिल्डिंग है, रोड है, कोई भी चीज देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है। आपकी फाउंडेशन बनेगी, आपकी कॉलम्स है, एक मिनट ये म्यूट कर लें। आप पाइपलाइन का प्रोजेक्ट ले सकते हैं इसमें, बीम्स है, एमईपी का प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, टॉप स्लैब। ये मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ लोग ये ना फील करें। मैकेनिकल के काम है, इलेक्ट्रिकल के काम है, और प्लम्बिंग के हैं, सेफ्टी के हैं, आईटी के हैं। जो भी एक बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से बनेगी, उसका एक ये क्या है, एक साइकिल है, डेवलपमेंट साइकिल है। सो दिस इज एक्चुअली डाटा व्हाट एज एक्चुअली प्लानिंग इंजीनियर करता क्या है। ये जो आपके जेहन में फिलोसफी चल रही है ना प्लानिंग इंजीनियर की, क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट कि भैया टाइम कितना लगेगा मुझे फाउंडेशन बनाते हुए, मुझे फाउंडेशन बनाते हुए कॉस्ट कितनी लगानी है, ठीक है। आपके पूरे प्रोजेक्ट का तो पता है आपको, पूरे प्रोजेक्ट पे आपको 1 साल लगाना है, 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, $1 का, ठीक है। सो प्लीज राइट वेट डाउन वेट आ चैट बॉक्स एरिया। राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चंस, आप चैट बॉक्स में लिख दें, मैं एक्चुअली थोड़ी देर बाद आपको अलाउ कर देता हूँ सवालों जवाबों के लिए, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।
अच्छा जी, पैसे कितने लगेंगे, टाइम कितना लगेगा, इसी तरीके से कॉलम्स के लिए, इसी तरीके लिए मतलब एवरी स्टेज यू हैव टू डेवलप डाटा कि भैया मुझे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेजेस में डिफाइन करना है। फिर हर स्टेज के लिए मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, पैसे कितने लगेंगे, रिसोर्सेज कितने लगेंगे, प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है। ये जो काम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल एंड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, ये दोनों चीजें मिलकर मेरे लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग, इन दोनों चीजों को मिलाकर मैं प्रोजेक्ट प्लानिंग करूंगा किसमें, प्राइमवेरा P6 में। कैसे? तीसरा टूल आ गया प्राइमवेरा P6। अब कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब हम छोटे से छोटा काम किसी बंदे के जिम्मेदारी लगाते हैं ना कि भैया ये काम करना है, तो हम उससे बातचीत करते हैं। हम घर की कंस्ट्रक्शन की बात कर ले तो मिस्त्री साहब को कहेंगे मिस्त्री साहब ये काम 6 महीने में हो जाना चाहिए। जब हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, सो देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन कंडीशंस। तो हमें अपने प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक चलना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस डेट को स्टार्ट होगा, कितनी ड्यूरेशन का है, कब खत्म करना है, कितनी पेमेंट मेथड्स हैं, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अगर प्रोजेक्ट के अंदर बारिशें हो गई तो क्या होगा। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे जो भी बंदा सवाल पूछता है ना कि अच्छा प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए क्या करना है, तो मैं ये 5 चीजें बताता हूँ। आप भी ये 5 चीजें याद रखिएगा अगर आप अच्छे लेवल पे प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा जी प्राइमरी P6 सीख लेंगे तो हम प्लानिंग इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 5 चीजें जिस बंदे के पास है, मैनेजमेंट भरपूर तरीके से आनी चाहिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, टाइम को कैसे